ब्रेकिंग झांसी झांसी में भागीदारी न्याय सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रयागराज महाकुंभ में जाने से पाप धुलेगा और सामाजिक महाकुंभ में जाने से न्याय मिलेगा। बाबू रामपाल। दिनांक 14 फरवरी को झांसी जिले के बड़वा सुमेरपुर में भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में वीर फूलन देवी जन संगठन द्वारा आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन हुआ आयोजित, जहां आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद प्रदीप जैन, बौद्ध भिक्षुक सुमित रत्न भंटे जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवतराम धनी बिंद जी के साथ राष्ट्रोदय पार्टी के झांसी जिले के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता समाज के शुभचिंतक के साथ वीर फूलन देवी जन संगठन के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता समर्थक के साथ अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता जनार्दन उपस्थित रहे। जहां सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को आगे लाना है तो आरक्षण में वर्गीकरण होना बहुत जरूरी है। आरक्षण में वर्गीकरण के साथ साथ और तमाम जनहित के मुद्दों पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो वहीं राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी ने कहा, ये कारवां निरंतर चलता रहेगा। आगामी 23 फरवरी को त्रिकूट में विशाल सम्मेलन भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वावधान में राष्ट्रोदय पार्टी द्वारा आयोजित है। तो वहीं 9 मार्च को भदोही जिले में भव्य सम्मेलन है। इसी के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और 16 मार्च मल्हारराव होलकर जी की जयंती से 31 मई पुण्यश्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती तक लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। जहां रथ यात्रा की भी तैयारी चल रही है। तो वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रोदय पार्टी के झांसी प्रभारी ब्रिजपाल जी ने अपनी बात रखें। कार्यक्रम आयोजन संयोजक वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और जनता जनार्दन का भी स्वागत किया और धन्यवाद दिया और कहा कि हमें आप सभी पर पूरा विश्वास है। आप लोगों ने जिस तरह से तन मन धन देकर कार्यक्रम को सफल बनाए, हम आप सभी का ऋणी हूँ और इसी तरह आप सभी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आप सभी को शासन सत्ता में भागीदारी दिलाऊंगा। तो वहीं कार्यक्रम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जाहिर अली ने किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम निरंतर पिछड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब भी जहां भी हमारी जरूरत रहेगी, मैं तन मन धन से आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी ने कहा कि झांसी जनपद के साथ पूरे बुंदेलखंड में जल्द से जल्द राष्ट्रोदय पार्टी का विस्तार जन जन तक होगा। यूपी न्यूज झांसी से सुनील पाल की खबर। जवानों को श्रद्धांजलि के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सर्वप्रथम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए वीर फूलन देवी जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को वंदन, अभिनंदन है। साथियों, आज जो समय है, हम लोगों को एकजुट होकर और मेहनत करना है, एकजुट होकर ताकत दिखाना है। जो तानाशाही कर रहे लोग, मनमानी कर रहे लोग, एक दूसरे का हक छीन रहे लोग, उनको किसी भी तरह से तोड़ के हम लोगों को अपनी ताकत दिखा करके शासन पे कब्जा करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। और जब तक हम लोग किसी भी समाज, मतलब बैकवर्ड में जो लोगों ने बांट दिया है, बुद्धिजीवी लोगों ने जो बांटा है तरह तरह की समाज बना के, आज आप दूसरी बिरादरी से, हम दूसरी बिरादरी से, हम पाल समाज से हैं, आप राजवर समाज से हैं, आप प्रजापति समाज से हैं, कुछ नहीं है, केवल बांटा गया है। हम सब एक हैं और जिस दिन हम सब एक होकर के एक संगठन को मजबूत करके अपनी सत्ता में आ जाएंगे ना, तो सब लोग जो ऊपर धरना से बैठे हैं, हम लोगों को बांटे हुए हैं, वो दिखाई नहीं देंगे दूरों तक कहाँ चले गए। आज जो परिस्थिति है, इससे हजारों साल पहले हम लोग अच्छे थे। हमारे कई राजा थे, हम लोगों के 50 52 गली थी, पाल समाज 50 राजा थे।
और आज एक प्रधान बनाने में हम लोगों को पसीना आ जाता है। बताओ, राजा तो थे, प्रधान नहीं बना पा रहा आज की स्थिति में। और इतनी शिक्षा होने के बावजूद, शिक्षा और इतना मतलब सब कुछ, पहले तो अपने लोग शिक्षित नहीं थे, हजारों में लाखों में एक शिक्षा किसी ने कर ली तो बहुत बड़ी बात है। आज तो घर घर जो है लोग बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संगठन में जीरो है हम लोग। ना कोई जिला पंचायत में है, ना कोई विधायक है, मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। तो उसका कारण और कोई नहीं है, हम लोग हैं। हम लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। अगर भोजपाल कुछ कर रहा, क्षेत्र में घूमना, तो उन्होंने कह रहे कि कल से राजनेता बन गया। और कोई अगर नेताजी या कोई मंत्री जी फोन कर दे तो बस मर जाएगी। तो हम फोन करेंगे तो मोटरसाइकिल से आने में कष्ट होगा। बताइए साहब, गलत कह रहे। आज जो कुर्सी खाली है, यहीं पे कोई शासन प्रशासन का मंत्री सांसद आ रहा होता तो यहाँ भीड़ इकट्ठी इतनी हो जाती कि बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। तो इसका कारण यही है कि हम लोग दूसरों के कहने से चल रहे, खुद निर्णय नहीं ले पा रहे आज कि हमें क्या करना है। हम तो युवा साथियों से यही कहेंगे कि उठो, जागो, एकत्रित हो, क्योंकि हमें आज जागने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ना होते अगर, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। जो कुर्सी आप लोग बैठे हैं, कुर्सी भी तो जो देन बाबा साहब की देन है जी। नहीं तो कुर्सी क्या, कि हम जो पैंट पहने, जो सदरी पहने, जो हमें छूने की अधिकार पहनने का तो बहुत बड़ी बात है। तो हर घर से एक बाबा साहब बनना बहुत बड़ी जरूरी है और हमें संघर्ष करना होगा, रोडों पर आना होगा, संगठन बनाना होगा। अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो आज से जैसे 50, 100, 200 साल पुरानी स्थिति थी, उसी स्थिति में हम लोग जा रहे। कोई ना शिक्षा का मतलब होगा कि पढ़े लिखे हैं, जब तक पढ़े लिखे खूब हो तुम, लेकिन अगर खुद का घर मजबूत, संगठन मजबूत नहीं कर पाएंगे तो सब बेकार है वो पढ़ाई। साथियों, समाज का अभाव है। हम तो यही कहेंगे कि हमें कोई भी कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने संगठन को मजबूत करना है। जय भीम। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए भाई।